क्या आपने कभी गौर किया है, ऑफिस में मैनेजर ने कुछ कहा, आपने हाँ बोला, लेकिन काम पूरा होने के बाद पता चला कि कुछ और ही करना था। आप पूरी जान लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं तो मुझे समझते नहीं हो। वर्क प्लेस पर आपकी क्रेडिबिलिटी दांव पर लगी है दोस्तों। अगर आप मीटिंग्स में बार बार वही सवाल पूछते हैं जो पहले ही बताया जा चुके हैं, या क्लाइंट के निर्देश को गलत समझ लेते हैं, तो धीरे धीरे आपकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी कम होने लगती है। लोग आपको अनरिलायबल मानने लगते हैं। अगर आप अपने जूनियर्स या कलीग्स की नहीं सुन रहे हैं, तो आप उनके इनोवेटिव आइडियाज को खो देते हैं। एक लीडर के रूप में यदि आप केवल बोलने में विश्वास रखते हैं, तो टीम आपसे कटने लगती है, जिससे आपकी लीडरशिप पर सवाल उठने लगते हैं। जब आपका लाइफ पार्टनर या बच्चे आपसे कुछ कहता है तो आप फोन में लगे रहते हैं, तो उन्हें यह महसूस होता है कि उनकी कोई कदर नहीं, कोई कीमत नहीं। ये वैलिडेशन की कमी रिश्तों को खोखला कर देती है। आप एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से मीलों दूर महसूस करने लगते हैं। घर पर आपकी लाइफ पार्टनर या आपके बच्चे आपसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन बात शुरू तो होती है, लेकिन बहस में बदल जाती है। जब घर के सदस्य एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं, तो वे अपनी फीलिंग्स को शेयर करना भी बंद कर देते हैं, जिससे अकेलापन बढ़ता है। परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में जब आप सबकी राय को गहराई से नहीं सुनते, तो अक्सर गलत निवेश या गलत पारिवारिक निर्णय हो जाता है, जिसका पछतावा बाद में होता है। नमस्ते इंडिया, मैं हूं आपका दोस्त और हमसफर पार्थ चैटर्जी, द वाइस साइड ऑफ लाइफ से। आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, बल्कि उस खामोशी को समझेंगे जो शब्दों से भी ज्यादा गहरी है। चलिए जिंदगी को थोड़ा और बेहतर तरीके से देखते हैं। हम अक्सर रिहर्सल ट्रैप में फंसे हुए होते हैं। सामने वाले की बात खत्म होने से पहले ही अपना जवाब तैयार रखते हैं। नतीजा यह होता है कि आप समाधान नहीं ढूंढते, बल्कि बातचीत को ऐसी जंग बना देते हैं जिसे बस आप जीतना चाहते हैं। आपको लगता है कि शायद सामने वाले की कम्युनिकेशन खराब है, या शायद सामने वाला गलत है। असली कारण तो यह है कि हमारा दिमाग सुनने की गति से 10 गुना ज्यादा तेज सोचता है। इस गैप में हमारा ईगो और जवाब देने की जल्दबाजी घुस जाती है। हम इंफॉर्मेशन को एक प्रतियोगिता समझने लगते हैं, जहां जीतना जरूरी है, ना कि समझना। अब समय है उस सच को सामने लाने का जिसे हम अक्सर नहीं देख पाते हैं। ये सारी चुनौतियां, चाहे वो ऑफिस की गलतफहमी हो या घर का झगड़ा, सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप बुरे इंसान हो, बल्कि इसलिए है क्योंकि आप एक्टिव लिसनिंग की मानसिक मोड में नहीं हो। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि समस्या वो नहीं है जो आप बोल रहे हैं, बल्कि समस्या वो है जिसे हम नजरअंदाज करते हैं। आज द वाइस साइड ऑफ लाइफ पर हम उस अदृश्य दीवार को गिराएंगे जो आपकी तरक्की और रिश्तों के बीच खड़ी है। दोस्तों, हम सब सुनते हैं, है ना? लेकिन सुनने का मतलब है हियरिंग, और सुनकर समझने का मतलब है लिसनिंग। ये एक चॉइस है, और साइंटिफिक रूप से इस चुनाव में हम बहुत कमजोर है। हम इंसान 125 से 250 शब्द प्रति मिनट की गति से सुनते हैं, लेकिन हमारा दिमाग 1000 से 3000 शब्द प्रति मिनट की गति से सोचता है। दिक्कत यह है दोस्तों कि हमारा दिमाग सचेत नहीं है। हम सुनते तो है, पर हमारा ध्यान कहीं और भटक रहा होता है। इस बड़े अंतर में हमारा दिमाग ध्यान भटकाने वाली चीजों, जजमेंट्स और अपनी ही बातों से, मतलब ईगो से भर जाता है। साथियों, यही वजह है कि सुनना ही सीखना होता है। अगर आप पूरी तरह मौजूद नहीं है, माइंडफुल नहीं है, तो आप सीख नहीं रहे होते और आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है स्पीकर पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना, उसके अर्थ को समझना, विचार पूर्वक प्रतिक्रिया देना और शेयर की गई इंफॉर्मेशन को याद रखना। यह एक सचेत दोहरे चैनल का प्रयास है जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन को समझा जाता है। इन 4 बातों को याद रखिए, ये एक्टिव लिसनिंग के पिलर्स हैं। पिलर नंबर 1, पूरी तरह ध्यान देना। अपनी ध्यान भंग करने वाली चीजों को रोकिए। वक्ता को अपना पूरा ध्यान दीजिए। आई टू आई कांटेक्ट, आंखों का संपर्क और सिर हिलाने जैसे नॉन वर्बल संकेतों का उपयोग कीजिए। पिलर नंबर 2, प्रतिबिंबित करना और स्पष्ट करना। यह सत्यापन का चरण है। इसमें आप सार, संक्षेप और पैराफ्रेजिंग का उपयोग करें। पिलर नंबर 3, समझ दिखाना। वर्बल और नॉन वर्बल क्यू से आप ये पुष्टि करते हैं कि आपको समझ आ रहा है।
सरल सेंटेंस का प्रयोग करें, जैसे मैं समझ रहा हूं या मुझे दिख रहा है। अब आते हैं पिलर नंबर 4 पे, सोच समझकर प्रतिक्रिया देना। आपकी प्रतिक्रिया समझदारी भरी और रचनात्मक होनी चाहिए, जो स्पीकर द्वारा कही गई बातों पर आधारित हो। हमारा सबसे पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमेशा पहले सुने, ना कि तुरंत निष्कर्ष पर पहुंच जाएं। सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है, उसे गहराई से समझना और फिर उस पर काम करना ही असल में एक्टिव लिसनिंग की सही परिभाषा है। चलिए अब उन इनर बाधाओं को देखते हैं जो हमें एक्टिव लिसनर बनने से रोकती है। पहला, अहंकार की दीवार। जब हम पहले ही जज कर लेते हैं या अपनी ही श्रेष्ठता के भाव में रहते हैं, तो हम सुनना बंद कर देते हैं। वक्ता के पूरे करने से पहले ही हम राय या जवाब बना लेते हैं। नतीजा क्या होता है? भावनात्मक प्रतिक्रिया और व्यक्तिगत पूर्वाग्रह हमारी सुनने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। और दूसरा, रिहर्सल ट्रैप। ये उसी सोच के अंतर का व्यवहारिक परिणाम है। स्पीकर अभी बोल ही रहा होता है और हम अपनी अगली लाइन बनाने में मानसिक ऊर्जा लगा देते हैं और हम भटक जाते हैं। क्लाइंट या रिपोर्टिंग मैनेजर के निर्देश को आधा अधूरा समझना, जिससे कार्य की गुणवत्ता गिरती है और बड़ी गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। परिवार या मित्रों की भावना और उनकी बातों के पीछे छिपे कॉन्टेक्स्ट को ना समझ पाना, इससे रिश्तों में दूरियां पैदा होती है। सुनने का मतलब सहमत होना बिल्कुल नहीं होता है। एक और बड़ा चैलेंज ये है कि चुप रहकर सुनना या सिर हिलाना मतलब मैं सहमत हूं। सुनना सहमति नहीं है, यह मूल रूप से समझने के बारे में है। एक्टिव लिसनिंग का लक्ष्य वैलिडेशन है। वक्ता को यह महसूस कराना कि उनके विचारों और जानकारी को पूरी तरह सुना, समझा और स्वीकार किया गया है। यह महत्वपूर्ण अंतर बहस से हटाकर सक्रिय समझ की ओर ध्यान को ले जाता है। चलिए एक नया मेंटल मोड बनाते हैं, सर्वव्यापी कनेक्टिविटी का। क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा ऑन रहता है, लगातार अवेलेबिलिटी को गलती से वफादारी के बराबर मान लिया जाता है। 90% भारतीय कर्मचारियों से मानक कार्य समय के बाहर संपर्क किया जाता है, और तो और 79% को काम के बाद के कम्युनिकेशन को नजरअंदाज करने पर गंभीर प्रोफेशनल परिणामों का डर रहता है। यह एक स्थायी रूप से भटका हुआ मन बनाता है। यह सर्वव्यापी कनेक्टिविटी गहन केंद्रित एक्टिव लिसनिंग के लिए जरूरी संज्ञानात्मक क्षमता को कमजोर करती है। अब हमें इसे बदलने के लिए ठोस तकनीक की जरूरत है। तो चलिए एक एक करके स्टेप्स को समझते हैं। स्टेप 1, ओपन एंडेड क्वेश्चंस का उपयोग। एक एक्टिव लिसनर की पहली जिम्मेदारी है स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक सवाल पूछना। तो इसके लिए क्या एक्शन होना चाहिए? साधारण हाँ या ना वाले सवालों की जगह पे ओपन एंडेड प्रश्न पूछें, जैसे कि क्या आप इसके बारे में और बता सकते हैं? यह वक्ता को विस्तार से एक्सप्लेन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्टेप 2, री इंटरप्रिटेशन और सार संक्षेप। यह कंफर्म करता है कि आपने कम्युनिकेशन को सही ढंग से समझा है। तो इसके चलते क्या एक्शन होना चाहिए? वक्ता की बात को अपने शब्दों में दोहराइए। आप कह सकते हैं जैसे कि, तो मैं ये समझ रहा हूं कि, ये समझ की पुष्टि करता है और दिखाता है कि आप ध्यान दे रहे हैं। स्टेप 3, माइंडफुल पॉज प्रोटोकॉल। हमारी चुनौती है दोस्तों पहले ही जज कर लेना। तो एक्शन क्या होना चाहिए? वक्ता के बोलने के खत्म करने और आपकी प्रतिक्रिया शुरू करने के बीच में एक अनिवार्य छोटा पॉज रखें, चाहे 3 सेकंड ही क्यों ना हो। यह आपको जजमेंट टालने पर मजबूर करता है और सुनिश्चित करता है कि आपकी संज्ञानात्मक ऊर्जा पूरी तरह सुनने पर लगी है। स्टेप 4, एम्पैथेटिक रिफ्लेक्शन। हमारी संस्कृति में लोग अक्सर अस्पष्ट जवाब देते हैं। सीधे जवाब की मांग करने की बजाय सहानुभूतिपूर्ण प्रतिबिंब का उपयोग करें। महसूस की गई भावना या इनहेरेंट कॉन्टेक्स्ट को दोहराएं। जैसे उदाहरण स्वरूप कहें, लगता है कि यह डेडलाइन आपके लिए तनाव का कारण है, या मुझे महसूस हो रहा है कि आप इस तरीके को लेकर सतर्क है। यह बैलेंस की सांस्कृतिक जरूरत का सम्मान करते हुए गहरी जानकारी भी देता है। तो दोस्तों, एक्टिव लिसनिंग का अंतिम लक्ष्य क्या है? समस्या समाधान को संभव बनाना। जब आप सच में सुनते हैं तो आप मुद्दों और जरूरतों की सटीक पहचान कर पाते हैं। लीडरशिप स्टडीज से यह अहम सीख याद रखिए, एक्शन ही वैलिडेशन का अंतिम अपरिहार्य रूप है।
अगर आप तकनीकी रूप से अच्छे श्रोता हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं तो लोगों का भरोसा टूट सकता है। तो अगली बार दोस्तों फोन साइड में रखिए, माइंडफुल पॉज लीजिए, सहानुभूतिपूर्ण प्रतिबिंब का उपयोग कीजिए और सबसे जरूरी लूप क्लोज कीजिए यानी एक्शन लीजिए। इस शक्ति को अनलॉक कीजिए और देखिए आपकी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जिंदगी में कितने परिवर्तनकारी बदलाव आते हैं। दोस्तों आज का सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो आपको बिना शर्त सुनता है, या क्या आप किसी के लिए वो इंसान बन पाए हैं? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, क्योंकि आपके विचार किसी और के लिए एक नई इंटरप्रिटेशन बन सकती है। अगर इस वीडियो ने आपको अपने कम्युनिकेशन को जंग बनाने से रोकने में मदद की है तो इसे लाइक करें और अपने उन अपनों के साथ शेयर करें जिनसे आप सच में जुड़ना चाहते हैं। ऐसी ही गहरी और व्यवस्थित लाइव इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, ताकि हम और आप हमेशा सर्वव्यापी कनेक्टिविटी में रहे। याद रखिए, डिस्कनेक्ट करने का अधिकार आपके पास जरूर है, लेकिन अपनों से जुड़ने का अवसर कभी ना खोए। आज हमने एक्टिव लिसनिंग के बारे में जो जाना, क्या आप उसे अगले 24 घंटे में किसी एक व्यक्ति के साथ इस्तेमाल करेंगे और खुद से कहेंगे कि हाँ, मैं सामने वालों को बिना टोके सुनूंगा या सुनूंगी, मैं कोशिश करूंगा या करूंगी? अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं हूं आपका दोस्त और ये था द वाइस साइड ऑफ लाइफ। सुनिए, समझिए और फिर अपना पहचान बनाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक सजग रहे, सफल बने।